नहीं था, इसलिए अब तक किसी ने नबी को गोद नहीं लिया था। इसी मामले में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा और उनके शौहर से बात की। हजरत हलीमा और उनके शौहर ये जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, इस बात पर राजी हो गए। फिर हजरत आमिना अपनी तमाम तकलीफों के बावजूद अपने लखते जिगर को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर देती है। बदले में उन्हें 2 ऊंट और एक गधा दिया जाता है। जब हजरत हलीमा नबी को लेकर अपने इलाके में पहुंची तो वहां बारिश होने लगी। हालांकि कई साल से वहां बारिश का नाम और निशान तक नहीं था। साथ ही जिस दिन से नबी करीम हजरत हलीमा के घर आए, उनके घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश शुरू हो गई। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। जब मियाद पूरी हुई तो हजरत हलीमा और उनके शौहर नबी करीम को वापस उनकी वालिदा हजरत आमिना के पास ले आए। जैसे ही नबी मक्का पहुंचे, खाना एक काबा नूर से जगमगा उठा। दूसरी तरफ हजरत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी, मगर उसी वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी। इसी दौरान हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि बनी इसराइल के यहूदी अब भी नबी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिक्र का इजहार किया। इसी दौरान हजरत हलीमा बीमार हो गईं। वहां के हकीम और जादूगर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर नबी करीम ने जादूगरों को वहां से हटा दिया। जैसे ही नबी ने हजरत हलीमा का हाथ थामा, वो अचानक पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गई। ये मंजर देखकर जादूगर हैरान रह गए और फौरन वहां से चले गए। मगर वो समझ चुके थे कि यही वो खास बच्चा है, इसीलिए उन्होंने ये खबर यहूदियों को दे दी। ये सुनकर नबी को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने हजरत हलीमा के घर पर हमले शुरू कर दिए। हजरत हलीमा और उनके शौहर ने नबी को बचा लिया, मगर वो आने वाले खतरों को भांप चुके थे। इसी वजह से हजरत हलीमा के शौहर नबी को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। मगर इस बार जब नबी को ले जाया जाने लगा तो हजरत हलीमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो वो फौरन नबी के पास पहुंचे और फिर नबी के साथ एक गुफा में तकरीबन 1 साल गुजार दिया। जब नबी वहां मौजूद थे तो पूरा वीरान रेगिस्तान जिंदगी से भरपूर हो गया था। फिर एक दिन हजरत आमिना इस गुफा से नबी को लेकर मदीना आई ताकि अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करें और नबी के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र की ज़ियारत करें। असल में नबी करीम की पैदाइश से 2 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के सिलसिले में मदीना आए थे, जहां वो बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। इसीलिए मदीना में ही उन्हें दफन किया गया था। हजरत आमिना यहीं बैठकर नबी को उनके वालिद के बारे में बताती और कुछ वक्त नबी के साथ गुजारती। मगर सिर्फ 2 महीने बाद हजरत आमिना अचानक बीमार हो गईं और इसी बीमारी